इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे राइट्स को बोलने के लिए है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के रिलीजन के अगेंस्ट को या किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट के को हर्ट करें, ठीक है। उन्होंने जो कहा वो सरासर गलत है। उन्होंने हमारे प्रॉफिट के बारे में जो बोला वो एकदम बेबुनियाद, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पर आप एक चीज़ समझिए, अक्सर हम लोगों को क्या होता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने बेनिफिट्स के लिए या उनके कुछ स्पीकर्स कहीं ना कहीं ये रिलीजियस चीज़ों में हमें उलझा देते हैं, ताकि हम देश में जो अहम मुद्दे हैं, जो अभी हमारे बहुत सारे मुद्दे जो उससे कई ज़्यादा है, रिलीजियस मुद्दे को छोड़कर उससे कई ज़्यादा जो पॉलिटिकल इश्यूज़ कह सकते हैं या इकोनॉमिकल इश्यूज़ कह सकते हैं, उनको डाइवर्ट करने के लिए ये मुद्दा उठाया जाता है। जैसे आप एक चीज़ देखिए, हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, ठीक है। हमारे देश से बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखिए, आईटी सेक्टर देखिए, बहुत सारे सेक्टर्स कहीं ना कहीं डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। वो सब मुद्दे ने, पेट्रोल के प्राइसेस देख लीजिए, एडिबल ऑयल के प्राइसेस देख लीजिए, एजुकेशन सेक्टर देख लीजिए, मेडिकल सेक्टर देखिए, इस सब में बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे चीज़ें बात करने की ज़रूरत है। आप उन सब चीज़ों पे सवाल ना करें, इसीलिए कहीं ना कहीं हमें क्या होता है, हमें रिलीजियस चीज़ों में उलझा दिया जाता है। एक्चुअली देखिए, मुद्दा तो यही है, अगर वो क्या होता है कि जब हम आप इस तरह इन सब चीज़ों में उलझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने का जो उनका एक कह सकते हैं कि मिशन है उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। आज एक चीज़ समझिए, देश में ऐसे हज़ारों मुद्दे हैं जिसके लिए हमें रोड पे या हमें प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, पर वो हम नहीं कर पा रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं कहना चाहते हो बीजेपी सरकार जो है मतलब ध्यान हटाने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो आपको अपने आप से सवाल का जवाब मिल जाएगा। अभी आप एक चीज़ सोचिए, जो आप ज़रूर बाइक या कार यूज़ करते होंगे, आपने पेट्रोल भराया, कितने रुपए की पेट्रोल पड़ी आपको? जब आप अपने घर पे राशन लेने जाते हैं तो जब एडिबल ऑयल खरीदते हैं आप कितने रुपए की खरीदते हैं? तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा है? पेट्रोल 100 के पार है, 109 रुपये हो गया। एडिबल ऑयल, कोई भी आप एडिबल ऑयल आज के डेट पे आपको 160-70 रुपये से कम में नहीं मिलता। तो क्या इससे आपको असर नहीं पड़ता है? एजुकेशन सेक्टर देखिए, इंडिया इज़ मतलब कहता हूँ पूरा वर्ल्ड में शायद 2-3 ऐसी कंट्री होगी जहाँ पे एजुकेशन पे भी टैक्स लगता है। इंडिया में आपको एजुकेशन पे 18% का जीएसटी लगता है, जो कि नेक्स्ट हाईएस्ट स्लैब है आफ्टर 28% के हिसाब से। इंडिया में 1 अप्रैल के बाद 10 ऐसी, आई थिंक 800 ऐसी मेडिसिन है जिस पे 10% का टैक्स लग गया, जो लाइफ सेविंग ड्रग है, जो शायद दुनिया का ऐसा इकलौता कंट्री होंगे 2-4 और कंट्री, आई एम नॉट श्योर बट माइट बी, बट ऐसे है जहाँ पे सोचिए लाइफ सेविंग ड्रग पे भी टैक्स लगता है। बताइए, तो ये सब मुद्दा होना चाहिए ना, जिन मुद्दों को हटा के डाइवर्ट करने के लिए रिलीजियस चीज़ों को डाल दिया जाता है। हर साल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में मतलब एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम में इस साल मुस्लिम ज़्यादा मतलब फास्ट हुआ है, क्या बताओगे? सी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा नज़रिया यहाँ थोड़ा सा आपसे डिफरेंस है। हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में मुसलमान, बाद में हिंदू, बाद में क्रिश्चियन, बाद में आप जैन या बुद्धिज़्म कह लिए। अगर आप ये कहते कि आज हिंदुस्तान के बच्चे बहुत ज़्यादा एजुकेशन, तो शायद मैं बहुत खुश होता। लेकिन जब आपने ये कहा कि सिर्फ देखिए, यही डिवाइड एंड रूल कहते हैं ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके अंग्रेज़ 200 साल रूल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वही चीज़ों के लेकर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ये रिफॉर्म, ये कहीं हम अपने आप से अंदर से लाना। आपने भी देखिए ये सवाल करा, तो कहीं ना कहीं ये हिंदू और मुस्लिम वाली बात आ गई। अगर आप ये कहते कि देखिए इस पर्टिकुलर एरिया के बच्चे और इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, तो शायद मुझे ज़्यादा खुशी होती। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ही गलत था भाईजान। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है मतलब कोई मतलब कुछ रेट तेल का रेट बढ़ जा रहा है, गैस का रेट बढ़ रहा है, उतना नहीं दिखा रहा है। कोई कहाँ शिवलिंग, मस्जिद के अंदर शिवलिंग निकला है, कहाँ नूपुर शर्मा के लिए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मंदिर में शिवलिंग निकल रहा है या मस्जिद में शिवलिंग निकल रहा है या कहीं भी, ये कॉमन पब्लिक को कौन दिखाता है? कभी आपने ये सवाल पूछा कि ये आपके पास आया कैसे? ये न्यूज़ किसके थ्रू आया? मीडिया के थ्रू आया? क्या मीडिया पे किसी ने गन पॉइंट में कहा कि आप दिन भर यही न्यूज़ दिखाओ, लोगों के माइंड में इम्प्लांट करो? क्या देश में इससे बड़ा और कोई मुद्दा नहीं है आज के डेट पे? तो कहीं ना कहीं आपको देखिए, मीडिया को हमारा 4th पिलर क्यों कहा जाता है? बिकॉज उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, राइट? तो आप ये पूछने की ज़रूरत है, आप लोगों को भी जाने, क्या आप लोग अपनी जिम्मेदारी को सही से निभा रहे हैं? क्या जो देश के मुद्दों को दिखाने के बजाय ये सब दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है? आप सोचिए कि इस तरह के न्यूज़ देखने के बाद इसका असर सोसाइटी पे क्या होता है। आप देखते हैं अक्सर दंगे बढ़ जाते हैं, अच्छी अच्छी दोस्ती में दरार आ जाती हैं,
क्यों? ये कहीं ना कहीं इनका असर ब्रेन पे पड़ता है। और कहते हैं ना कि जो सबसे ज़्यादा इंसान को छूता है वो है उसका रिलीजन। तो आप कहीं ना कहीं दूसरे मुद्दों से भटका के उनके इमोशनल को टच करके देश का माहौल इससे ख़राब होता है। तो मेरे हिसाब से तो इन सब न्यूज़ों को उतना इतना हाईलाइट ही नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपको न्यूज़ हाईलाइट करना है तो ये कीजिए कि इंडिया के डॉक्टर्स कितने अच्छे हैं, ये हाईलाइट कीजिए कि इंडिया के इंजीनियर्स कितने कैपेबल है, ये हाईलाइट कीजिए कि इंडिया की एजुकेशन कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये हाईलाइट कीजिए कि इंडिया टॉप 10 कंट्रीज़ में कैसे आएगा, ये हाईलाइट कीजिए कि इंडिया में जॉब्स नए नए कैसे आएंगे, ये हाईलाइट कीजिए कि इंडिया में नए नए साइंटिस्ट कैसे बनेंगे, ये हाईलाइट कीजिए कि इंडिया में नई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कैसे आएगी, IT सेक्टर कैसा नया बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसा बनेगा, उसको हाईलाइट कीजिए, उसको दिखाइए। क्या इंडिया में टैलेंट की कमी है? Indian doctors are best in the world. Indian ITians are the best in the world. Indian architects are best in the world. Indian products are one of the best product in the world. तो ये तो दिखा नहीं रहे, दिखा रहे कि एक फव्वारा मिल गया। अरे एक फव्वारा क्या इंडिया के टैलेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इंडिया की इकोनॉमी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इंडिया के कल्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या है। एक पे एक टैलेंटेड बच्चे, एक पे एक स्पोर्ट्समैन बच्चे, एक पे एक साइंटिस्ट, एक पे एक इंजीनियर, जो उनको यहाँ पे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती तो वो दूसरे कंट्री चले जाते हैं। तो उनको आप हाईलाइट कीजिए ना, उनको दिखाने की ज़रूरत है, ना कि ये सब चीज़ें उलझा के देश का माहौल ख़राब करने की ज़रूरत है। बंगाल के आदमी के लिए क्या क्या वार्ता दे सकते हो? इतना गर्मा गर्मी का देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है। आप प्रोटेस्ट कीजिए, बिल्कुल, जहाँ पे गलत हो आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम किसी को तकलीफ़ देकर नहीं। आप प्रोटेस्ट कीजिए, शांति से प्रोटेस्ट कीजिए, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। और जहाँ जहाँ गलत हो हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, पर उस प्रोटेस्ट को ऐसे इस तरीके से करना चाहिए कि किसी आम पब्लिक को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। जैसे मान लीजिए कभी हम रोड ब्लॉक करते हैं, सपोज़ कीजिए उस वक्त कोई एम्बुलेंस जा रही होगी, तो आप उनको जाने का रास्ता दिए। किसी की ज़िंदगी के साथ नहीं खेलना चाहिए, कोई आगजनी नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी कोई हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए जिससे किसी के रिलीजियस के सेंटीमेंट को हर्ट हो, या किसी कोई वो स्पीच सुनकर कोई उसका के कोई गलत हरकत करे। ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, बट गलत के अगेंस्ट में आवाज़ उठाना चाहिए और बिल्कुल उठाना चाहिए। प्रोटेस्ट करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, वी विल डू इट, बट वी विल डू इट पीसफुली, और पीसफुली करना चाहिए विदाउट डिस्टर्बिंग द राइट ऑफ अ कॉमन पब्लिक, विदाउट डैमेजिंग एनी ऑफ द गवर्नमेंट एसेट्स। ये बिल्कुल, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो वो गलत है, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट करना इज़ आवर डेमोक्रेटिक राइट। आपका नाम? मुस्तफीज़। क्या नाम? मुस्तफीज़।